हेलो एवरीवन। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट हाउ टू चूज ऑप्शनल। ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए। तो जब भी हम अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ऑप्शनल चूज करना एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। इट इज यूजुअली अ बिग प्रॉब्लम टू चूज ऑप्शनल एंड यूजुअली वी टेंड टू लुक फॉरवर्ड टू द टॉपर्स टॉक। वी ट्राई टू लुक कि पिछले कुछ सालों में टॉपर्स कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूपीएससी प्रेफर करता है और कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी नहीं प्रेफर करता है। ये एक मिथ है। और ये मिथ इसलिए है क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, एक विशियस साइकिल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि पिछले 3 साल में 4 साल में कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज्यादा पर्टिकुलर टॉपर आ रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा कि मैं भी वही ऑप्शन चूज करूंगा। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दैट ऑल द गुड कैंडिडेट्स दे स्टॉर्म इनटू अ वन पर्टिकुलर ऑप्शनल। सारे के सारे अच्छे कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर ऑप्शनल की तरफ भागने लगते हैं। एंड एज अ रिजल्ट इट बिकम्स अ self-fulfilling prophecy. This perception develops that certain options are more preferred by the UPSC and certain options are not preferred by the UPSC. राइट। जबकि डेटा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यूपीएससी हैज नो पर्टिकुलर चॉइस। इनफैक्ट यूपीएससी वांट्स टू मेंटेन डाइवर्सिटी। मैंने भी भेड़चाल में अपना ऑप्शन चूज किया था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजी काफी फेमस समय पे ऑप्शन थे 2012-13 के आसपास, 2011 के आसपास में। तो 2012 में यूपीएससी ने बिल्कुल मास बुचर किया था। 300 में से 3 नंबर, 300 में से 14 नंबर, उस समय 300 नंबर का होता था ऑप्शनल। ऐसे मार्क्स आए थे साइकोलॉजी में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। Because UPSC has to maintain diversity, so UPSC can crack down on any optional which is favorite, right? So nowadays, for example, everyone is going for PSIR, sociology, anthropology. तो beware, कभी भी घास गिर सकती है। So ये है टेबल नंबर 5, distribution of candidates who appeared vis-a-vis recommended by optional subjects civil services main exam 2017। एंड यहाँ पे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, हु गॉट रिकमेंडेड एंड सक्सेस रेट। तो आप देख रहे हैं कि लार्जली आपकी जो परसेंटेजेस हैं वो वेरी कर रही है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर में 12.4%, जबकि कुछ फेमस ऑप्शनल जैसे एंथ्रोपोलॉजी 9.7%। राइट, उस टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी उतना फेमस नहीं होता था। हिस्ट्री 5.5%, ज्योग्राफी 5.5%, लॉ 14%। राइट, सो देयरफॉर यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना ज्यादा मिसकंसेप्शन है अमंग द स्टूडेंट दैट वन पर्टिकुलर ऑप्शनल इज प्रेफर्ड बाय द यूपीएससी। यहाँ पे आप एक पैटर्न देखिए कि जहां जहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ज्योग्राफी द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर 2669 एंड देयरफॉर द परसेंटेज इज लेस। सिमिलरली 1074 हिस्ट्री percentage is less 5.5%, and here in law 3 or 4 candidates the percentage is high. What do we get to know? We get to know that UPSC wants to maintain diversity and कोई भी ऑप्शन अगर ओवर पॉपुलेट होगा तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। राइट, तो इस प्रकार से बेसिकली ये सब चीजें चलती हैं। राइट तो ऑप्शनल फिर फाइनली चूज कैसे किया जाए? तो ऑप्शनल चूज करने के लिए पहली चीज जो हमें देखनी चाहिए वो हमें ये देखनी चाहिए कि क्या हमारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो है, क्या वो हमारा एक पैशनेट सब्जेक्ट था। राइट, वर वी अ गुड स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अगर हमारे ग्रेजुएशन में, हमारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, इट ऑटोमेटिकली प्रूव्स कि उस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है एंड हमें वही सब्जेक्ट को एज अ ऑप्शनल लेना चाहिए और हमें कोई और चीज नहीं देखनी चाहिए। इनफैक्ट ये डेटा भी हमको नहीं देखना चाहिए। हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, हमें अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। उसका डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि जहां पे तो अगर आप कोई नया ऑप्शन लेते हैं वो आपको जीरो से प्रिपेयर करना पड़ेगा। Whereas if you go ahead with the optional which was there in your graduation, then that option is literally already prepared. आपको दोबारा से कोई पूरी की पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्टली यू कैन मूव ऑन टुवर्ड्स टेस्ट सीरीज। ज्यादा से ज्यादा यू कैन पिक अप सम ऑफ द नोट्स फ्रॉम द मार्केट एंड ट्राई टू कंपेयर कि आपका जो ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन था वो किस प्रकार से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत डाइवर्स, थोड़ा बहुत अलग है फ्रॉम द यूपीएससी कंटेंट विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम। राइट, तो इस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट आता है। दूसरा फिर चीज आती है कि ऐसा हो सकता है दैट वी वर नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट इन द ग्रेजुएशन। सो उस सिनेरियो में वी शुड गो विद अ सब्जेक्ट लेट्स से which was our favorite during our schooling times, right? Especially for example if you are an engineering student and आपको कोई humanities का subject लेना है, you are not a good student of engineering in your college, right? So therefore try to identify that up till class 10th which was a subject which generated interest in you, which generated passion in you,
ट्राई टू सी योर बिहेवियर। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट के ऐसे न्यूज होते हैं जो कि आप अपनी रुचि से पढ़ना चाहते हैं, जिसमें कोई प्रेशर नहीं है, आपको मजा आ रहा है वो पढ़ने में। राइट, ट्राई टू ऑब्जर्व कि किस प्रकार की मे बी मूवीज आपको पसंद है या डॉक्यूमेंट्रीज किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप यूजुअली देखना पसंद करते हैं। जस्ट इन केस कुछ अगर आपकी इस प्रकार की हॉबीज हैं तो वो आपका सेकंड क्यू बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल, जो आपको चूज करना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो उस केस में फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टार्टेड योर प्रिपरेशन ऑफ जनरल स्टडीज, तो उसमें देखिए कि क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है। अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट लीड्स टू कॉम्पिटेंस, राइट। एंड हर सब्जेक्ट में उतना ही पढ़ना पड़ता है, 10 घंटे 11 घंटे इतना पढ़ना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के टाइम पे, राइट। तो पसीना तो गर्दन से चल के नीचे कमर तक जाएगा ही जाएगा। तो अगर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा पैशन है तो उसमें हम एक्सेल कर सकते हैं। मेहनत तो सब में करनी पड़ती है। किसी ये सब गलत धारणा है कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा अधिक है और किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल का सिलेबस बहुत ज्यादा कम है। 19-20 का फर्क होता है। अगर किसी ऑप्शनल का सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो अगर रिलेटिवली कहा जाता है कि छोटा भी है, तो आप ये जान लीजिए कि सिर्फ आप अकेले नहीं है जिसको ये पता है कि वो सिलेबस छोटा है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ये इस बात पे नजर बनाए बैठे हैं। एंड अकॉर्डिंगली यूपीएससी विल आस्क ईदर वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस राइट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या फिर कंपटीशन फिर उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो ये सब चीजों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। वी शुड फॉलो आवर पैशन, वी शुड फॉलो आवर इंटरेस्ट, कि ये शॉर्टकट है, ये पर्टिकुलर टॉपर ने कहा है, मार्केट में ये पर्टिकुलर ऑप्शन ज्यादा चल रहा है, इस सब चीज से कोई फायदा होता नहीं है। सो देयरफॉर दैट इज हाउ यू शुड चूज एन ऑप्शनल। सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।